हाय गाइस, दिस इज लैबा बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। इंडियन क्रिकेट में क्या हो रहा है आजकल, इंडिया की क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है। अभी तो जो है इंडिया में सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात हो रही है और वो है मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी के बेटे की शादी। लेकिन जो आज की वीडियो है उसमें जो एक गेस्ट थे और वो गेस्ट जो है वो कौन थे, वो थे एमएस धोनी। एमएस धोनी के बारे में कल से बड़ा एक हॉट टॉपिक चल रहा है। मैंने कहा कि उसको जो है क्यों ना अपनी फैमिली, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर लिया जाए। अब क्योंकि आई कंसिडर यू एज वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नए आने वाले लोग हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं ये कहूंगी कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी जो है वो फॉलो करते रहिएगा इन फ्यूचर टाइम्स। खैर, रैपिंग द इंट्रोडक्टरी पार्ट, हम बात करने वाले एम एस धोनी के हॉट टॉपिक के बारे में। अगर आप लोगों ने देखा हो तो एम एस धोनी ने जो है कल अपने फेसबुक अकाउंट पे एक कैप्शन लिखा। क्या कैप्शन था वो ये था कि ही इज वेरी एक्साइटेड to enjoy the new season of IPL as in a new role। यानी कि इसका मतलब ये है कि IPL 2024 जो है उसका सीजन वो एंजॉय करेंगे इन अ न्यू रोल। It means, which indirectly means कि maybe he is not going to be the captain for Chennai Super Kings anymore। यही एक मतलब हो सकता है, क्योंकि नया रोल या तो एक कोच का हो सकता है या तो एक मेंटोर का हो सकता है, जो कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए थे 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, या तो बहुत सारे और भी रोल्स होते हैं, राइट। बट द फैक्ट इज कि क्या ये हकीकत है या क्या उन्होंने जो कहा है वो क्या वाकई सच है या सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट को फॉलो करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब जरा बात करते हैं कि क्या ये पहली दफा एम एस धोनी ने किया। तो मैं आपको बताती चलूं कि इफ यू हैव बीन फॉलोइंग हिज करियर तो एम एस धोनी कई दफा जो है वो ऐसी चीजें कर चुके हैं। अब क्या वो सच होती हैं? काफी दफा ऐसा जो है सामने आया है कि एम एस धोनी जो है वो एडवर्टीजमेंट के तौर पे ये चीजें करते रहते हैं। सो मे बी इट माइट बी पॉसिबल कि इस दफा भी जो बात है वो उस तरह से जिसे कहते हैं कि हकीकत ना हो। शायद कोई बेटिंग ऐप के बारे में बात कर रहे हो या कोई फैंटेसी गेम के बारे में बात कर रहे हो या किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ फैक्टर्स टू कंसिडर। लेकिन अगर मैं आपको बताती चलूँ एज अ प्लेयर अगर बात की जाए तो एम एस धोनी को क्या पूरे भी आईपीएल में अगर आप देखें तो जितने भी प्लेयर्स होते हैं जो एज अ प्लेयर खेलते हैं उस आईपीएल के इस एनवायरनमेंट में एज अ प्लेयर जो है उसको कंसिडर करते हैं, उनको बहुत फवायद होते हैं ना। नॉट जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट बट पैसे के हवाले से, फाइनेंशियली, socially and economically। So I feel like के nobody would want to end his career in the race of IPL। but MS धोनी जिस तरह के अनप्रडिक्टेबल इंसान है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि he never cares about money। what he cares about is कि उनका क्रिकेटिंग गेम कितना स्ट्रांग है। अगर उनके पिछले सीजन के बारे में बात कर ली जाए IPL 2024 में, so he was not able to deliver with the bat much। अगर बात की जाए उनकी बॉल्स की तो उन्होंने सिर्फ 62 बॉल्स फेस की थी जिसमें उन्होंने 104 रन स्कोर किए थे। और दूसरे इसके अलावा अगर बात की जाए तो उनको इंजरी के मसले रहते थे, यानी कि उनका नी का जो है जो घुटना था उसका मसला रहता था, उनको आइसिंग करते हुए देखते थे एंड एक्सेट्रा। बट द थिंग इज कि क्या एम एस धोनी जो है वो जो IPL 2024 है इसका सीजन एज अ कैप्टन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स खेलने वाले हैं या नहीं, ये एक क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अगर एम एस धोनी की स्टेटमेंट के बारे में बात कर ली जाए, सो व्हेन ही वाज आस्क्ड कि कब तक या कौन सा ऐसा आईपीएल का सीजन होगा जो उनका लास्ट सीजन होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी ही कंसीडर्स हिमसेल्फ fit for this job and he was like he is going to play 2 more seasons which included the IPL season 2024 and 2025, which means कि अभी MS धोनी अपने आप को इन एक्शन इन गेम रखना चाहते हैं। बट अगेन वो इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि उनको खुद नहीं पता चलता कि वो कब क्या एक्शन ले ले। सो वही बात आ जाती है कि क्या करने वाले हैं। फैंस आर एक्साइटेड क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है जिसकी हमेशा जो न्यूज है वो हम तकते रहते हैं कि क्या करने वाला है, अगला एक्शन इनका क्या होने वाला है। आई एम पाकिस्तानी बट आई एम वन ऑफ हिज बिगेस्ट फैंस। ठीक है, माही की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और आई एम लाइक कुछ भी पता चले तो मैं फौरन उसको कवर करूं, फौरन उसके ऊपर रिसर्च करूं। सो दिस इज व्हाट आई केम अप विद एंड मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई, देखते हैं क्या होगा। बट
जो पिछला सीजन था आईपीएल का, इफ ही वाज नॉट एबल टू डिलीवर इट विद द बैट, लोअर मिडिल ऑर्डर में आते थे, 7 नंबर पे जो है 7 पोजीशन पे बैटिंग करते थे, लेकिन जिस तरह से एज ए कैप्टन अगर बात की जाए तो वंस अगेन एक ब्रिलियंट उन्होंने जो है वो कप्तानी की और अपनी टीम को जो है वो 5वां आईपीएल का टाइटल जितवाया। सो कैप्टनसी की बात करें तो बहुत ब्रिलियंट है, बट चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो MS धोनी हैज बीन अ ब्रिलियंट कैप्टन फॉर देम। अब उन्होंने एक टाइम पे बेन स्टोक्स को कंसिडर करना शुरू किया था, बट अगेन बेन स्टोक्स भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, उनका पता नहीं चलता कब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स थॉट टू हैव अ न्यू सॉर्ट ऑफ चेंज। तो इसी वजह से दे आर नाउ कंसीडरिंग ऋतुराज गायकवाड़ फॉर द जॉब। तो क्योंकि MS धोनी की कैप्टनसी में आपको पता है उनके अंडर जो भी खेलता है वो अच्छे से पॉलिश हो जाता है, सो मे बी ऋतुराज गायकवाड़ इज द बेस्ट फॉर द जॉब अप टिल नाउ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कैप्टनसी के अंडर खेला हुआ है एंड ही इज पॉलिश इनफ टू डू कैप्टनसी फॉर द येलो स्टॉर्म। बट अगेन जब ये जॉब रविंद्र जडेजा को दी गई थी तो ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, तो क्या अब जो है ऋतुराज गायकवाड़ को जो है ये कैप्टनसी का जो है एक ओहदा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन मार्क। उसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा फैक्टर ये है कि आईपीएल में आपको कौन से स्टार्स जो है देखने को मिलेंगे। आई हैव बीन कमिंग अप विद द न्यूज के ऋषभ पंत जो है ही इज एब्सोल्युटली गोइंग ब्रिलियंट इन द फॉर्म, नेट्स में छक्के भी लगाते हैं, चौके भी लगाते हैं और फेयरलेस बैटिंग करते हैं, और आई फील लाइक इंडिया को इस वक्त ऐसी तरह के जो है बैटर की जरूरत है। सो आई फील लाइक ऋषभ पंत इज गोना मेक इट ऑल गो ब्लोज इन द आईपीएल 2024, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं वो कार एक्सीडेंट से आ रहे हैं आफ्टर अ ब्रेक ऑफ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम पीरियड, बट जिस तरह के उन्होंने नेट्स में प्रैक्टिस की है, बैटिंग की है, लग ऐसा रहा है कि ही इज बैक इन द फॉर्म एंड ही इज ऑल रेडी टू डिलीवर इट फॉर इंडिया। साथ ही साथ जो है KL राहुल भी आपने देखा होगा कि वो रिहैबिलिटेशन पर्पसेस के लिए लंदन में थे, बट नाउ ही इज बैक एंड ही इज बैक इन द रिदम। अब देखते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं आईपीएल में। तो मतलब इंडिया का मुझे लग रहा है T20 वर्ल्ड कप जो है 2024 वो आईपीएल की वजह से काफी ज्यादा पॉलिश होने वाला है, बिकॉज ऋषभ पंत इज बैक एंड आई फील लाइक सारे उनके प्लेयर्स जो है वो इन फॉर्म नजर आ रहे हैं। उसके अलावा ये भी बात हो रही है कि क्या रिंकू सिंह जो है इफ ही इज गोना मेक इट टू द T20 वर्ल्ड कप 2024 स्क्वाड फॉर इंडिया, सो आई फील लाइक येस। व्हाई डू आई फील लाइक दैट? बिकॉज आपको को भी पता है, मुझे भी पता है कि धर्मशाला में जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का लास्ट टेस्ट मैच होगा उससे पहले जो है मतलब एक फोटो शूट हुआ था, मुझे मतलब देखने को मिला था कि एक फोटो शूट हुआ था इंडियन क्रिकेट टीम का, और उस फोटो शूट में बात ये की जा रही है इट वाज बेसिकली अ फोटो शूट फॉर T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। और उस कैंपेन के लिए जो है उसकी फोटो शूट में जो है वो रिंकू सिंह भी नजर आए से, विच इनडायरेक्टली मीन्स दैट ही इज मे बी सेलेक्टेड फॉर द T20 वर्ल्ड कप ऑलरेडी। So I don't know, but let's see, क्योंकि रिंकू सिंह legit deserves his place in the national team and I feel like कि उन्होंने ये काम करके जो है I feel like he's gonna make it a proud moment for all the Indians, अपने आप को मनवाएंगे क्योंकि अपने आप को प्रूव तो काफी अच्छे से किया है हर सीरीज में, हर बायलैटरल्स में, ठीक है, आईपीएल में भी अच्छी बैटिंग करते हुए आ रहे हैं। So I feel like he deserves a place. Well, this was my episode for today. अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा and do share it with your friends as well. This is Laiba Abbasi signing off.